कैसे बेशरम लोग हैं, कैसे बेशरम लोग हैं। रोजाना डेली सफाई जो होती है उसमें सफाई हरिजन वगैरह ये करते हैं। बाकी 2 अक्टूबर को जो सफाई अभियान था उसके तहत तो हम सबके द्वारा सफाई करवाई गई है। अभी तो थोड़ा काम में व्यस्त था और जा नहीं पाया, बाकी अब जा कर के देखते हैं। जहाँ हम डंप करते थे कचरा, वहाँ से सारी जगह 4-5 स्पॉट यहाँ के हैं। शुरुआत हमने नई पुलिया, शिमला पुलिया भी जिसको बोलते हैं, वहाँ से शुरू की है। एक हरिदास जी की मगरी है, एक इधर मल्ला तले गई है। तो पर उसमें रहेगा ये कि कोशिश अब ये करेंगे कि एक बार सारे संसाधन लगाकर उसको एकदम साफ करवा देंगे और फिर रोजाना का रोजाना उठाएंगे। तो ये कि आज जैसे सप्ताह भर या चला के पूरा उठाना पड़ेगा, ये दिक्कत नहीं आएगी। किशोर जी इस चर्चा में सूरतगढ़ से जुड़े हमारे साथ, बताइए किशोर जी आपका क्या कहना है? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, विक्रम वाल्मीकि जी और मुकेश वाल्मीकि जी को जी, कि इन्होंने हमारे वाल्मीकि समाज की एक बहुत बड़ी मुद्दा को उठाया सर जी। तो मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत कोटि धन्यवाद करता हूँ सर। किशोर जी कोई तो शुक्रिया सर। कुछ कहना चाहेंगे आज के मुद्दे से जुड़ा आप? हाँ जी, आज के जो सवाल है उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। मनोज दुग्गल साहब, अब मैं आपके पास में आता हूं। मैं जानना चाहता हूं, जिन सफाई कर्मचारियों की भर्ती की बात की जाती है, लगातार कहा जाता है कि ये गैप चल रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बीते 5 साल अगर बात की जाए, हो सकता है कि पहले वसुंधरा राजे सरकार रही होंगी और वो खामियां छोड़ गई होंगी। आपने भी 5 साल में क्या किया? देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस समय है वो कचरे की है, क्योंकि जो कचरा कलेक्शन है अगर वो सुचारू होगा तो निश्चित रूप से बाहर सड़कों पे कचरा नहीं आएगा, और बाहर सड़कों पे कचरा नहीं आएगा तो सड़कें बिल्कुल स्वच्छ रहेंगी। कांग्रेस के शासनकाल में आपको ध्यान हो, हमने A to Z कंपनी को एक सफाई का ठेका दिया था कि उसका काम सिर्फ कचरा कलेक्शन था, कि वो कचरे को डोर टू डोर जाएगी, कलेक्शन करेगी। उसके अगेंस्ट हमने यूजर चार्ज का एक यूजर चार्ज भी लगाया था। लेकिन हमने देखा कि A to Z कंपनी ने कुछ वार्डों में शुरुआत की, लेकिन वो कंपनी सुचारू रूप से काम नहीं कर पाई, और ये खर्चा पूरे जयपुर में बिलों के जरिए आम आदमी तक पहुंचने लग गया। तब इसका विरोध हुआ। हमारे पूर्व विधायक थे खाचरियावाद जी, उन्होंने भी इसका विरोध किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत की, और गहलोत साहब ने उसको जयपुर और जोधपुर, ये 2 शहरों में चालू किया गया था यूजर चार्ज के ऊपर। मनोज भारद्वाज जी, मैं ये दुग्गल साहब आपको रोकूंगा। ये जो A to Z कंपनी की बात आ रही है, भारद्वाज जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो स्कीम थी, ये जो प्रोजेक्ट था, क्या कांग्रेस इसके जरिए दावा कर सकती है कि शहरों को साफ किया जा सकता है? A to Z कंपनी की बात जहां तक आप करते हैं जी, जब इसकी शुरुआत थी एक बड़े स्तर पे करने का उन्होंने किया था, पूरे जयपुर को हम लोग कवर करेंगे इससे। कुछ वार्डों में इसकी शुरुआत की इन्होंने, कचरा घर घर इन्होंने संग्रहण का इन्होंने एक योजना दी थी इन्होंने। वो योजना पूरी तरह से फ्लॉप थी इनकी, हर तरह से योजना फ्लॉप थी इनकी। हमने देखा उसको कि इन्होंने A to Z कंपनी को ठेका दिया, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी कनेक्शन वाला इन्होंने एक थॉट लेके आया। इसके बाद में ये उसको मेंटेनेंस करने के हिसाब से इन्होंने क्या किया उन्होंने। आज आप देखिए शहर में जगह जगह जहाँ गंदी गलियाँ हैं, प्रॉपर्टी कनेक्शन से लोग बड़े परेशान हैं। इसके अंदर एक बहुत अच्छा थॉट था ये कि गंदी गली को हम साफ कर सके। आज देखिए आप शहर की हर गंदी गली की शुरुआत करप्शन से हुई, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ ये कि पिछले 5 साल में ज्योति खंडेलवाल जी मेयर रही जयपुर शहर की जी। जयपुर शहर का इतना गंदा हाल, इतना बुरा हाल आज तक कभी नहीं रहा, बिना किसी कार्य योजना के। अब पता नहीं क्या उद्देश्य था उनका, कैसे क्या हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। बिना किसी कार्य योजना के उन्होंने हर काम चालू किया, हर काम को उन्होंने बीच में छोड़ा या छोड़ना पड़ा, या कंपनी ने अपने हाथ खींच लिए। किस कारण से खींचे आज मैं कुछ नहीं कह सकता, ये देखने का विषय है। जी चलिए, मैं मुकेश जी आपकी राय जान लूं। एक निवेदन करना चाह रहा हूँ आपके सामने। भाई मुदगल जी ने अभी कहा A to Z कंपनी की बात, मैं इसी पीढ़ियों को आपके इस चैनल के माध्यम से, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से रखना चाहता हूँ। ठेके पे क्यों? क्या इस देश की सेना का काम ठेके पे दे सकते हो सेना को? क्या ये रोज कचरा नहीं होगा जो ठेकेदार से करवाना चाहते हो? परमानेंट स्थायी नियुक्ति क्यों नहीं? कहीं ना कहीं मानसिकता कमीशन खाने की, दलाली खाने की, इसके पीछे उद्देश्य ठेकेदारी के पीछे। सफाई में भी मतलब मंशा साफ नहीं है, 100% दलाली खाई जाती है जी। चलिए मैं सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। शौकत अली साहब हमारे साथ डीडवाना से हैं, बताइए शौकत साहब। ये मेरा सवाल ये है कि नगर पालिका का चुनाव आने के टाइम में ये सफाई का मुद्दा उठा है जी। सफाई होती है ईमानदारी से, और सफाई कर्मी भी अपनी ईमानदारी से सफाई नहीं करते हैं, आते बाथरूम रख के थोड़ी देर घुमा के चले जाते हैं।
जी। और आप ये सफाई का मामला देखते हो तो आप हमारे ढिंढोरा का पिक्चर देखिए, इतना दिन से टैंक से पानी निकल रहा है, कोई उधर ध्यान करने वाला नहीं है। और इससे हमारा पशु फिरते हैं, बस के ऊपर 4 आदमी के हाथ से थैली कोस के खा जाते हैं, फिर भी सफाई के मामले में तो एकदम नाकारा सरकार है एकदम। शुक्रिया शौकत जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। विक्रम जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शुरुआत चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से, लोगों को भरोसा नहीं होता कि काम ठीक से होगा, चाहे सफाई कर्मी के स्तर पर बात हो, अधिकारी के स्तर पर बात हो, या सरकार के स्तर पर जो हम लगातार करते आए हैं। कोई भी सरकार हो, हर स्तर पर खामियां होती है। आखिर ऐसा क्यों है? सफाई की मंशा सबकी है तो काम ठीक से क्यों नहीं होता? देखिए, शहर की आबादी 40 लाख, सफाई कर्मी 4000, 1000 रुपये चार सफाई कर्मचारी का प्रावधान है, लेकिन 4000 की सफाई कर्मचारी के भरोसे ये शहर को साफ करना हो गया कि अगर गंदगी होती है तो ज़्यादा रखे जाए। लेकिन दिक्कत 4000 सफाई कर्मचारी के भरोसे आपने शहर को छोड़ रखा। एक आम आदमी अपनी जिम्मेदारी समझता नहीं है, प्रशासक अपनी जिम्मेदारी समझता नहीं। एक अनपढ़ सफाई कर्मचारी तो ईमानदारी से काम करा लेता है, लेकिन एक IAS अफसर जिसको उसी काम के लिए लोकल बॉडी नगर निगम में लगाया जाता है, लेकिन वो अपना काम ईमानदारी से सफाई का नहीं देखता। और RS IAS जो भी लगे हुए हैं, कमिश्नर जो लगे हुए हैं, वो ईमानदारी से अपना काम नहीं करते। वो सिर्फ अतिक्रमण कहाँ हो रहा है, कहाँ करवाना है, क्या करना है, उस पर बात करते हैं, अपने जेब गर्म करते हैं और चले जाते हैं। अगर प्रॉपर प्लानिंग हो, एक वार्ड का आप सर्वे करें, उसकी आबादी के अनुपात से अगर आप सफाई कर्मचारी नियुक्त कर दें, मैं वादा करता हूँ आपसे कि जो ये बीड़ा 2019 का उठा रहे हैं, हम 2016 में पूरा कर देंगे। लेकिन अभी महापौर जी से मेरा एक सवाल है, ये सफाई समिति बनाएंगे, उसमें सफाई कर्मचारी वर्ग का एक व्यक्ति भी नहीं होगा जो विशेषज्ञ है कि किस तरीके से सफाई हो सकती है। वो लोग आएंगे जो आके उनको सफाई के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, किसी तरह की कोई उनको वो नहीं है, लेकिन वो लोग आएंगे सफाई समिति में सफाई कर्मचारी वर्ग के लोगों, रिटायर IAS और जजेस हो, उनके कमेटी बने, इन पे मॉनिटरिंग करें, सफाई कर्मचारी कहाँ क्या किस जगह आवश्यकता है, वो ये भी सुझाव है, बिल्कुल इन पर काम किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को रिपोर्ट पेश करें। देखो, आप 2016 की हम गारंटी लेते हैं आपको कि अगर सफाई कर्मचारी वर्ग को विश्वास में लेके, साथ लेके, और इस अगर अभियान से जोड़ा जाए तो मैं वादा करता हूं 2019 तस्वीर का रुख कुछ और होगा। 2016 तक पूरे देश को साफ कर देंगे। जयपुर से राजेश जी जुड़े हैं, बताइए आपका क्या कहना है? मैं अपने आदरणीय उप महापौर जी से पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी के हाथ में झाड़ू और आपके हाथ के झाड़ू में क्या फर्क है? कि वो भी झूठे वादे करते थे, हम हमारी सफाई करेंगे, हम हमारी सरकार बनाएंगे, हम पूरे बहुमत में हमें लाए, हम पूरी मेहनत से काम करेंगे। उनका भी झाड़ू धरा रह गया, आप लोगों ने झाड़ू लाए, आपको मोदी जी के मैंडेट में इतना बड़ा मैंडेट आपको मिला, आप पूरी राजस्थान में जीते, आप पूरे केंद्र में जीते, उसके बावजूद आपने 1 रुपए का यहाँ काम नहीं करा। कोई आपने सफाई अभियान में जुड़े तो सिर्फ दैनिक भास्कर में आपकी फोटो, चाहे ETV राजस्थान में फोटो, आप न्यूज चैनलों के सामने अपने भाषण देते रहे। किसी ने भी अपने ये नहीं कहा कि आज मैं फोटो खिंचा के जा रहा हूँ तो कल मैं आके दोबारा चेक करके जाऊंगा कि क्या वाकई यहाँ काम हो रहा है, क्या यहाँ सफाई हो रही है ईमानदारी से। चलिए मनोज जी, इस पर जवाब दीजिए, फिर ब्रेक पर जाएंगे। मैं इतना कह सकता हूँ कि केजरीवाल जी और नरेंद्र जी मोदी की तुलना हम नहीं कर सकते। केजरीवाल जी झाड़ू उठाई थी सिर्फ एक पॉलिटिकल रीजन से, पॉलिटिकल कारण से, राजनीतिक कारण से, और वो उनका एक चुनाव चिन्ह भी है, तो झाड़ू उठा सकते हैं और पूरे सिर पे भी रख सकते हैं, वो कहीं भी रख सकते हैं वो। पर हमारा उद्देश्य है एक पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करना, एक पब्लिक में जागरूकता पैदा करना। जब हम लोग सड़क पे निकलते हैं तो आम जन सड़क पे निकलता है, एक सभी के लिए एक अच्छा संदेश है, और ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। एक अभियान हमने शुरू किया, एक अभियान शुरू किया हमने। जयपुर का है या प्रदेश का या देश का प्रत्येक नागरिक कानून की पालना करना चालू कर दे, और जो एजेंसीज हैं उस कानून को ढंग से लागू करें। बताइए मुदगल साहब। उप महापौर जी बोल रहे थे, मनोज जी, कि हमारे ज्योति खंडेलवाल जी का जिक्र कर रहे थे। मैं उप महापौर जी को बताऊंगा कि हमारी सिर्फ मेयर जीती थी, बोर्ड में बहुमत आपका था, सफाई कमेटी के चेयरमैन आपकी भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति थे। अगर उन्होंने प्रॉपर काम जयपुर के लिए नहीं किया, अपनी जिम्मेवारी से पूरी तरह से वाकिफ नहीं हो पाए, तो इसकी गलती आप पूरी की पूरी कांग्रेस पे मत डालिए। एक ज्योति जी को आप सारे काम के लिए इन्वॉल्व करें। आप पूरी समितियां आपकी थी, हमारे पास सिर्फ सीवरेज समिति और तोड़फोड़ दस्ते के अलावा कोई समिति का चेयरमैन हमारा नहीं था। गैराज समिति आपकी थी, सफाई समिति आपकी थी। अभी ये कॉलर बहुत अच्छी बात जवाब दे रहे, शायद बहुत अच्छी बात कही कि आपने सिवाय झाड़ू पकड़ने के किया क्या। ये दोनों राजनीतिक दल विरोध करने लग जाएंगे जिस दिन गंदगी फैलाने वालों पे जुर्माना किया जाने लगेगा। ये सड़कों पे
आ जाएंगे, मनोज जी, मैं गंदगी आपको फैलाने वाले अपराधियों के साथ में खड़े हो जाएं, कानून का उल्लंघन करने वाले। मैं आपको ये कह रहा ये चाहूंगा स्थिति कि है। पिछले आप जवाब दीजिए, फिर पिछले ब्रेक हो बोर्ड की जाएगा। जो समितियां थी उनके अधिकारों में बहुत बड़े स्तर पर जो कटौतियां की गई वो मेयर ज्योति खंडेलवाल द्वारा की गई। आज आप देखिए कि जो समितियां सिर्फ नाम मात्र की समितियां थी जो भारतीय जनता पार्टी के पास में थी, हम कैसे काम करते, आप इस्तीफा दे देते, कैसे काम करते? अगर आपका आदमी काम नहीं कर पा रहा था उसको इस्तीफा देना जनता चाहिए ने- था। आप क्यों जनता- गद्दी से चिपके रहे? जनता आप ने मनोज जी जनता गद्दी से भी चिपके जनता रहे ने और आप अपने आप को जनता ने हमें जिम्मेवारी चुना- से भी अलग जनता ने करें। हमें क्यों? चुना है। देश की जनता आपको ये काम पूछ रही है, पहले राजस्थान की जनता ये पूछ काम रही है पहले मेयर साहब कि करते आप ना। गद्दी छोड़ते हैं, ये काम आप पहले गद्दी छोड़ते हैं, चेयरमैन नहीं छोड़ते, आते सड़कों पे। ये काम पहले मेयर आप साहब गद्दी के करती। भी चिपके रहे और ये काम पहले मेयर साहब करती, वो क्यों चिपके गद्दी के 5 साल से? मेयर ने तो कहा काम होना चाहिए, कहाँ काम होना कांग्रेस चाहिए? ने कहाँ कहा काम काम किया होना उन्होंने? चाहिए। कहाँ आपके काम किया समिति के उन्होंने? चेयरमैन नहीं काम करना चाहते थे, उन्होंने मीटिंग पिछले पूरे होने 5 साल का हर अगर मीटिंग में पिछले उन्होंने पूरे उपद्रव मचाया। पिछले मैं- पूरे 5 मेयर साल का साहब, रिकॉर्ड मेयर उठा के साहब, देखेंगे हर आप। मीटिंग को मेयर साहब, बर्खास्त आपके- किया। चलिए, मेरे ख्याल से ये मुद्दा सवाल- आरोप प्रत्यारोप में आ रहा है। सवाल- देखिए, एक ब्रेक का सवाल कॉल भी करना आ रहा है और मनोहर लाल जी हमारे साथ, मोहन लाल जी अजमेर से इंतजार भी कर रहे हैं। बताइए मोहन लाल जी। मोहन लाल जी, हाँ जी बताइए क्या कहना है आपका? जी, हमारा ये कहना है कि भाजपा के नेता जी जो ये सफाई के नाम पे ढोंग कर रहे हैं, जी ये न करके सफाई कर्मचारी जो काम कर रहे हैं जी उनके साथ काम करके देखे वो कैसे काम करते हैं और कैसे संसाधनों से काम करते हैं। जी, तो शायद असर बेहतर हो सकता है। चलिए, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आखिरी दौर में हम होंगे और हमारी जानने की मंशा ये होगी कि अब शहर को अगर साफ करना है, सेल्फी स्टेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर आखिर में क्या सुझाव हो सकते हैं और सरकार क्या करेगी, जयपुर नगर निगम क्या करेगा। कैसे बेशरम लोग हैं, कैसे बेशरम लोग हैं। कैसे बेशरम लोग हैं, कैसे बेशरम लोग हैं। सफाई पर नोटंकी आज हमारा मुद्दा है और क्या सफाई अभियान सेल्फी अभियान बनकर रह गया है, ये आज हमारा सवाल था। आपकी राय इस पर मिली और 72% दर्शक मानते हैं कि सफाई अभियान सेल्फी अभियान बनकर रह गया है। सिर्फ झाड़ू हाथ में लेकर तस्वीर खिंचवाना इस अभियान का एक मकसद लोगों को नजर आता है। बड़ी राय है। इस राय के बाद अब जानना जरूरी है कि इस राय के बाद कैसे बेहतर काम हो सकता है। विक्रम जी, शुरुआत आपसे करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। बेहतर सफाई व्यवस्था दुरुस्त पूरे देश में सफाई कर्मचारियों को विश्वास में लेके, उनको साथ में लेके, संसाधन उपलब्ध करा के और ये सहयोग करे, ये तय करे कि वीकली 2 घंटे सफाई कर्मचारी के साथ हम काम करेंगे। सफाई कर्मचारी किस तरीके से काम करता है, इसको किस किस साधनों की आवश्यकता है, किन संसाधनों की आवश्यकता है, ये चीज़ें अगर उपलब्ध करा दे। मैं बात पहले भी मैंने कहा था आपको, आज फिर कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें देश में तब संभव हो पाएगी जब देश का नागरिक समान रूप से समान समझे और 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे वीकली अगर उनको दे दे, उनके साथ रह के अगर वो सफाई कर ले, तो मैं वादा करता हूं कि ये गंदगी इस देश से खत्म हो जाएगी। सैकड़ों टन जो कचरा जो डेली हो रहा है उसका डिस्पोजल का। मनोज मुदगल जी, आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए, कचरे का निस्तारण जब तक नहीं होगा, जब तक आगे सफाई अभियान आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि कचरा पात्र प्रॉपर टाइम पे, एक तो जगह पे प्रॉपर पे नहीं लगे हुए। कचरा पात्रों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। हमको जागरूक कर ही रहे हैं कि हर आदमी कचरा पात्र में अपना कचरा डाले, लेकिन कचरे का निस्तारण भी होना चाहिए, क्योंकि कचरा एक जगह इकट्ठा हो गया, वो फैलता रहेगा तो उसका कभी भी उसका समाधान नहीं हो पाएगा। और तीसरी बात है कि बड़े दिल से, बड़े मन से काम करना पड़ेगा, कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ेगी और निश्चित रूप से सरकार को योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा, तभी ये सारी कार्रवाई सफल हो सकती है। अन्यथा सफाई वाली कार्रवाई में सरकार को बड़ी बाधा आएगी, आने वाले समय में भी बाधा आएगी। जी, पिछले 2 साल से सफाई कर्मचारी की वैकेंसी के 47,000 फार्म ले लिए गए हैं और पिछले कम से कम 15 साल से वैकेंसी के फार्म ले, पोस्टल ऑर्डर के वो पैसे जमा कर लेते, लाखों रुपए सफाई कर्मचारी से वसूल लेते, लेकिन भर्ती नहीं करते। इस बार भी 47,000 लोगों ने आवेदन किए 3,000 पदों के लिए।
सफाई समिति बनी, चयन समिति बनी, कई तरह के हुए, लास्ट मोमेंट पे आता है और वो सफाई कर्मचारी की भर्ती का मामला अटक जाता है, जिसका दोषी, ये भी एक अहम पहलू है, इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। दोषी सफाई कर्मचारी वर्ग को मानते हैं कि तुम आप आपस में लड़ रहे हो, उस लड़ाई की वजह से वो नहीं हो पा रहा। जो असली जो कारण है वो ये है कि जो ठेके पे जो काम दे रहे हैं उसमें अच्छा खासा कमीशन मिलता है अधिकारियों। बिल्कुल, ये बात हम कर चुके हैं चर्चा। विक्रम जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो जो हुकूमत के लोग हैं और प्रशासन में बैठे लोग हैं, उनकी नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। वो इस वर्ग को अपने समाज का एक अंग समझें। जैसे पैर की एक उंगली में दर्द होगा तो वो पूरे शरीर में दर्द होगा, अगर छोटी उंगली में कैंसर हो गया तो पूरे शरीर में कैंसर फैलने की संभावना है। इस तरीके से इसको देखें। दूसरा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सभी मीडिया के लोगों से, और फर्स्ट इंडिया का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने दिखाया है। शुक्रिया सर। उन लोगों को भी आप देखें जो गंदगी फैलाते हैं, उनको भी एक्सपोज करें, उनको सबके सामने लाएं। और लॉ जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे निवेदन करना चाहते हैं कानून की पालना सख्ती से की जाए, कानून को अपना काम करने दिया जाए। और ये राजनीतिक दल के जो नुमाइंदे हैं इनसे अनुरोध करना चाहते हैं उसमें दखल नहीं दें, कम से कम सफाई तो करने दें। गंदगी फैलाने वाले पे जुर्माना लगता है तो लगाने दें, उनका चालान करने दें, उनको पता तो चले। एक बात और मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब तक प्रत्येक व्यक्ति अपना ये दायित्व नहीं समझेगा कि गंदगी फैलाना ठीक नहीं है, ये गंदगी फैलाने से जो उठाने वाला है उसके स्वास्थ्य पे विपरीत असर पड़ सकता है, जब तक ये मानसिकता चेंज नहीं होगी तब तक मैं समझता हूं कि इस देश की सफाई हो नहीं सकती है। इस धरातली भौतिक सफाई के साथ साथ मानसिक प्रदूषण को भी दूर करने की आवश्यकता है। चलिए मनोज भारद्वाज जी, आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगा, और मैं जानना चाहूंगा कि शौचालयों को लेकर जो बात की हमने, कूड़ेदान को लेकर जो बात हमने शुरुआत से खड़ी की, पब्लिक टॉयलेट्स और डस्टबिन को लेकर भी आपकी क्या योजना रहेगी किसी भी शहर के, खासतौर पर जयपुर को लेकर? हम लोग सकारात्मक सोच वाले आदमी हैं और निश्चित रूप से मानिए कि जो सारे विषय हैं हमारी कार्य योजना के हिस्से हैं जी, और हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी हम इसे लागू करें। संसाधन की कमी है, मानते हैं इसको हम पूरा करेंगे और हम करेंगे। सफाई कर्मी की भर्ती का जहाँ तक सवाल है ये भी हम मानते हैं कि कमी है, हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी इसको हम इम्प्लीमेंट करें, इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करें जी। बट मेरी एक मैं समस्या मानता हूँ कि संसाधन, इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या कचरा लिफ्टिंग की समस्या बहुत बड़ी है। जब तक कचरा लिफ्टिंग की समस्या, इसके लिए संसाधन हम लेके नहीं आएंगे, ये इसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे जी। हम कोशिश करेंगे। चलिए, ये जो सप्ताह चल रहा है उसको लेकर मैं टारगेट जानना चाहूंगा कि जब अगला सोमवार आएगा तो जयपुर शहर को हम किस रूप में देख पाएंगे? अगले सोमवार की बात नहीं कर रहा मैं, ये प्रक्रिया एक स्टार्ट हुई है, एक शुरुआत है हमारी, ये इसका कोई अंत नहीं है। जब तक हम जयपुर को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी नहीं बनाते थे, पूरे राज्य को हम ग्रीन सिटी कब तक होगा ऐसा? हमारा डेडलाइन है 2019, पर उम्मीद हमें यह है कि बहुत जल्दी हम पूरा। चलिए, आपको बेहतर शहर चाहिए तो कम से कम अभी आपको और 4-5 साल इंतजार करना है, लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतर बनेगा शहर। कोशिश लगातार। आप सभी खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे भी इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो।